को बेचिए, है ना। देन अगली चीज, जब प्रोडक्ट की बात आती है तो नो योर कंपिटिटर्स। आप आज हम लोग एक बहुत ही ओपन मार्केट में जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ढेर सारी कंपनियां हैं जो आपको एक जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में दिख जाएंगी जो बेच रही हैं। ऐसी हालत में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि जब आप कहीं भी जाएंगे ना, तो अक्सर ये कंपटीशन आपको मिल जाएगा कि भाई आप तो इस दाम में दे रहे हैं, फला कंपनी वाले तो इस दाम में दे रहे हैं। तो अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होगी ना, तो फिर क्या होगा कि आप वो मौका चूक जाएंगे, आपके हाथों से वो कस्टमर निकल जाएगा। तो आपके आपके कंपटीटर के बारे में जानकारी आपके पास में जो है ना, वो होनी ही चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे स्पेशली कि वाई इट इज बेटर सोल्यूशन देन इट्स कंपटीटर। अगर आपको अपने अपने कंपटीटर्स के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम उनसे किस मामले में बेटर हैं, हम उनसे कहाँ पे अच्छे हैं। तो हमको कंपटीशन की भी थोड़ी बहुत जानकारी, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो होनी चाहिए। और फील्ड में काम करने से ये धीरे धीरे हो जाती है। अगर अभी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फील्ड में आप निकलेंगे तो ये जानकारी, क्योंकि फील्ड हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जब आप फील्ड में निकलते हैं ना, तब जितना आप सीखते हैं उतना आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार में सिर्फ नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि फील्ड में आपका रियल जो है ना, वो एग्जामिनेशन होता है। आपने सीखा, आपने मीटिंग में आया, सीखा, नोट्स बनाए, लेकिन ये सारे नोट्स आपके काम कब आएंगे? जब आप फील्ड में जाते हैं। और फील्ड में जा करके आपको जो विरोधी मिलता है, विरोधी आपको असल में सिखाता है। क्योंकि फील्ड में आप गए, और हमको बहुत बार लगता है कि यार ये आदमी आज मिल गया तो बहुत खराब है, एकदम दिमाग चाट के रख दिया, ये सवाल किया, वो सवाल किया, पता नहीं क्या क्या सवाल किया। हम लोग मान के चलते हैं कि यार ये तो बड़ा खराब आदमी था। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, आप अगर आप एक सपोज कीजिए आप होम होम मीटिंग ले रहे हैं, वहां पे 5 आदमी बैठे हुए हैं, और इन पांचों के पांचों आदमी में सब बस ऐसे बैठे हैं और मुंडी हिला रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा सही है, बहुत अच्छा सही है, सब कुछ बहुत अच्छा। और लास्ट में हो सकता है कि एक आध आदमी उसमें से आपका एक चाय ले ले। का मुकाबला किससे होना चाहिए? शेर से होना चाहिए। अब आपके तरह आपके पास शेर है, गैनोडर्मा साबुन है, उसका मुकाबला 20 रुपए बकरी से करवाया जा रहा है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप बस लड़ लोगे वहां पे कि नहीं, महंगा नहीं है, हम लगाए हैं, बहुत फायदा हुआ है, ये वो पता नहीं क्या कर लोगे आप। लेकिन अगर आपको ये पावर इसकी पता होगी, तो आप सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, और जाहिर है आप जीत आपकी होने वाली है वहां पे। क्योंकि प्रोडक्ट्स के मामले में डी एक्शन प्रोडक्ट्स के कंपटीटर में कहीं कोई कंपटीशन में कोई कहीं खड़ा नहीं हो सकता है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यूएसपी आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एक फॉर्मूला है, दैट इज 3E फॉर्मूला। ये 3E फॉर्मूला हमारे प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है कि इको फ्रेंडली। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं। सबसे पहले तो उत्पादन में, हम आपको पता है कि डॉक्टर लिम खुद से उत्पादन की सारी तकनीकें उन्होंने खुद से डेवलप की हुई हैं। चाहे गैनोडर्मा हो, चाहे मोरिंडा हो, जो चाहे रॉसेल हो, ये सब चीज हम लोग खुद से उपजाते हैं। और कीटनाशकों का उपयोग ना के बराबर करते हुए, नहीं करते हुए, हम लोग वहां पे इसका उत्पादन करते हैं। देन जब आगे इसकी पैकिंग की बात आती है, तो वहां पे भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो कीटनाशक होते हैं वो उसमें ना के बराबर हो, या हो भी तो बिल्कुल कम और बिल्कुल मिनिमम के हो, जो कहीं से भी आपके सेहत से नुकसान ना कर बैठे। तो हमारे प्रोडक्ट जो है आज के डेट में वो इको फ्रेंडली हैं। हम उत्पादन से लेकर के बाजार में पहुंचाने तक पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं कि हम वातावरण को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हों, साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। देन दूसरा चीज है, दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव है। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब रिजल्ट बेस्ड है। आज आज के डेट में डी एक्शन प्रोडक्ट्स की खूबी क्या है कि इन प्रोडक्ट्स ने न जाने कितने ऐसे लोगों को नेटवर्क लीडर बना दिया है, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही चिढ़ती। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हम लोग आज के डेट में जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन करके दरवाजे से भगा देने वाले लोग थे,
ऐसे ऐसे लोग भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, देन यूज करने के बाद में इससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित करके रिकमेंड करना शुरू करते हैं, बाद में वो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हाईली इफेक्टिव है। देन तीसरी चीज आती है इकोनॉमिकल। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही आपके 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 बजट पे ज्यादा जोर डालने वाले प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो होता है ना, बस अगर डब्बे पे आप दाम देखोगे, तो डब्बे पे दाम देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार तो बड़ा महंगा है। आप चूंकि क्या होता है, गैनोडर्मा की आप बात कर रहे हो कहीं पे, और सामने चाय का डब्बा रखा हुआ है, तो सामने वाला आदमी क्या करता है, वो डब्बा उठा करके और वो चाय के डब्बे पे कुछ ढूंढ रहा है। आप पूछो कि भैया क्या ढूंढ रहे हैं, वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो ढूंढ रहा है। वो ढूंढते ढूंढते जैसे ही उसको दाम नजर आएगा, फिर वो धीरे से उस डब्बे को रख देता है। अभी उसका सारा खोपड़ा बंद हो गया, इस खोपड़े का ढक्कन ही बंद हो गया, आप गैनोडर्मा कितना भी डालो जाएगा नहीं इसके अंदर में। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मार्केट में जिस रेट में सामान लेने के आदी हो चुके हैं, उसी रेट में उस रेट से हमको अगर दाम का कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक बार में लगा यार ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट हो गया। बट जब यूज वाइज हम आते हैं, हमारा 250 ग्राम जो चाय पत्ती है, वो 250 कप चाय बना करके देता है। तो जब इस यूज बाई जा पाएंगे तो देखेंगे कि अरे यार जो काम मार्केट में 1 किलो चाय करता है, वो यहाँ 250 ग्राम कर रहा है। और बाकी जो ये कर रहा है वो तो वो कभी कर ही नहीं सकता। वो हम डेली पी रहे हैं तो हमारे गैस कब्जियत बन रही है, पता नहीं कितनी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और यहाँ ये प्रोडक्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सारे हेल्थ के समस्याएं जो हमारी हैं वो सॉल्व हो जा रही हैं। तो यूज करने के बाद ही इस चीज को आप कभी भी एहसास कर पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट रियल में कितने इकोनॉमिकल हैं, यानी आपके बजट पे ये एक्स्ट्रा लोड डालने वाले बिल्कुल नहीं है, जब आप इसके यूज करने का तरीका जान जाएंगे। क्योंकि सिंपली डीएक्शन में एक चीज कॉमन है, जब तक आदमी डब्बे पे दाम देखता है उसको लगता है बहुत महंगा है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट अंदर जाता है फिर वही आदमी बोलता है कि नहीं यार ये तो बहुत सस्ता है। ये बिल्कुल कॉमन है, ये सबके साथ में होता है ना। तो ये 3E फॉर्मूला हमको याद रखना है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, वो इफेक्टिव हैं, देन ये इकोनॉमिकल भी हैं, यानी कि हमारे पॉकेट के ऊपर में ज्यादा लोड ये नहीं डालते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक अगला स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, और स्पिरुलिना का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मार्केट में आपको ढेर सारी कंपनियां स्पिरुलिना बेचते हुए मिल जाएंगी। अब स्पिरुलिना बेचने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, आप रेट डिवाइस हर कैप्सूल में कितनी क्वांटिटी है, हर टैबलेट में कितनी क्वांटिटी है, इससे भी तुलना कर सकते हैं आपकी बाकी कंपनियां कैसे बेच रही हैं, हम कैसे बेच रहे हैं। तीसरी जो एक बड़ी चीज है कि ढेर सारी कंपनियों का जो स्पिरुलिना मार्केट में आता है, उस पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है कि आपको उतना खाना है जितना आपको रेकमेंड किया गया है, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारे इस पे डोजेज के बारे में कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है। हम सीधा सीधा WHO का गाइडलाइन फॉलो करते हैं। WHO क्या बोलता है कि 10 ग्राम भी एक एडल्ट प्रतिदिन खा सकता है। इस आधार पे आप स्पिरुलिना का सेवन डीएक्शन का कर सकते हैं। लेकिन आपको आपको अगर कंपटीशन करने की बात आ जाए, मार्केट में टक्कर लेने की बात आ जाए, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आपके स्पिरुलिना में क्या खास चीज होती है। आपके स्पिरुलिना की खासियत क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकता है, कोई हर्बिसाइड नहीं कर सकता है, साथ ही साथ कोई जीएमओ या कोई भी एडिटिव इसके अंदर में हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कई सारी चीजें जब स्पिरुलिना का पैदावार जहाँ पे होता है जिस पानी में, तो हमको पता है कि पानी है तो उसमें और भी कई तरीके के जीव पैदा होंगे, और भी कई तरीके के माइक्रो जीवाणु वहां पे पैदा हो जाएंगे। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ये गलती से पॉजिटिव हो गए तो ये स्पिरुलिना आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे स्पिरुलिना की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल्स हैं। कौन से हैं ये? कॉलीफॉर्म है, इकोलाई है। इकोलाई एक बीमारी होती है जो टेस्ट के दौरान हमको पता चलता है। ये सब क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस हैं। तो अगर गलती से ये भी पानी में पनप गए और ये भी स्पिरुलिना में मिलकर आपके पेट में आ गए, तो क्या होगा कि स्पिरुलिना आप लोगे सेहत बनाने के लिए, लेकिन उल्टा क्या करेगा, ये आपके सेहत को बिगाड़ के जाएगा। तो दोस्तों हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी इतने बेहतरीन तरीके से, इतने प्योर तरीके से स्पिरुलिना तैयार करती है कि उसमें वही चीजें होती हैं जो आपको सेहत देंगी। आपको नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज का क्या होता है वहां पे नेगेटिव करके ये चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं। ये स्पिरुलिना की बात हो गई। देन आता है गैनोडर्मा की बात अगर कर लें,
तो आपका जो प्रोडक्ट है डीएक्सन का, जो हमारा गैनोडर्मा है, इस गैनोडर्मा की खासियत क्या है? अभी मार्केट में एक आध कंपनियां और भारत के अंदर में आजकल बन चुकी हैं जो बोलती हैं कि हमारे पास भी गैनोडर्मा से प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डीएक्सन की बात की जाए तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी, है ना। आप गैनोडर्मा कोई और भी बना रहा होगा, लेकिन आप सबसे बड़ी दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी से आप ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी यूएसपी बन जाती है अपने आप में। इसके बाद क्या है, हमारा जो गैनोडर्मा है वो कोई आम गैनोडर्मा नहीं है कि मार्केट से ले आया और उसको उपजा करके हम बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा गैनोडर्मा रिसर्च बेस्ड है। हमने जो गैनोडर्मा तैयार किया हुआ है, हम सबको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट फाउंडर हैं, उन्होंने बड़े रिसर्च के द्वारा लगभग 10 वर्षों के रिसर्च के बाद 6 टॉप क्वालिटी के गैनोडर्मा को मिला करके उसका कॉम्बिनेशन तैयार किया, एक गैनोडर्मा जिसको हम लोग बोलते हैं डीएक्सन गैनोडर्मा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी क्या है, ये कोई आम गैनोडर्मा नहीं है। डीएक्सन गैनोडर्मा मतलब आप एक खास तरह का गैनोडर्मा यूज कर रहे हैं, जो 6 प्राकृतिक सबसे बेस्ट गैनोडर्मा को मिला करके एक तैयार किया गया है, जिसको बोलते हैं डीएक्सन गैनोडर्मा। तो दोस्तों अगर ये यूएसपी आपको पता होगी ना, तो मार्केट में कंपटीशन को आप सही जवाब दे पाएंगे। और देन दोस्तों अगर आगे बात करें तो बी जेन्यून एंड इथिकल, ये बहुत जरूरी है। आप बार बार कंपनी के गाइडलाइंस आते ही रहते हैं कि आपको प्रोडक्ट का ओवर क्लेम नहीं करना है ना। हम लोग कभी बहुत बार तो नए नए लोग जोश जोश में ऐसा कर जाते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको जोश जोश में भी कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत क्लेम या ओवर क्लेम नहीं करना है ना। आपको हमेशा जेन्युइन बने रहना है, इथिकल बने रहना है, सही बात कीजिए। सही बात करके अगर आप बिजनेस खड़ा करेंगे ना, तो शायद थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन टिकाऊ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बड़ा होगा। गलत बात करके कुछ भी अगर आप बेच लेने की आदत आपको लग गई है, तो हम लोग वो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि ये कहावत है, एक बार तो गंजे को भी कंघी बेचा जा सकता है। एक बार आप कुछ भी बेच सकते हैं, एक बार झूठ बोल के, गलत बोल के आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। गंजे को कंघी बेच दीजिए आप, लेकिन रीपर्चेज नहीं आएगी, दोबारा नहीं खरीदारी होगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा खरीदारी हो, तो आपको सही क्लेम करना बहुत जरूरी है। आप अगर मान लीजिए कि आप अपना टूथपेस्ट किसी को प्रमोट कर रहे हैं और एक बार में ही आपने उसको 75 फायदे गिनवा दिए। अब आपने 75 फायदे गिनवा दिए और शुरू में उसको 5, 6, 7 फायदे हुए, वो बोलेगा अरे यार ये तो 75 फायदा गिनवा गया था, 5, वो उसको 5, 7 फायदे कम नजर आएंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपने उसको 2, 4 फायदे ही बताए होते ना, और उसको अब 5, 7 फायदे मिल जाते, तो वो बोलता है कि अरे यार ये तो 2, 4 ही बताया था, मुझे तो इतने सारे फायदे नजर आ रहे हैं। तो हमको कभी भी गलत क्लेम या ओवर क्लेम नहीं करना है। हम लोग बहुत ही दोस्तों जेन्युइन बिजनेस में है। ये बिजनेस बहुत ही प्राकृतिक बिजनेस है और हमको इसके स्वरूप को ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। झूठ बोल करके कभी भी अनइथिकल तरीकों से अपने बिजनेस को बिल्ड करने का प्रयास मत कीजिए। ये शायद थोड़ा तेजी में जा सकता है, लेकिन जो जितनी तेजी में ऊपर जाती है उतनी तेजी में नीचे भी आती है। तो बी जेन्युइन एंड इथिकल, इसका हमको हमेशा ही ख्याल रखना है। एंड देन नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। पहला चीज है कि हमें सीखना है, देन वही चीज हमको अपने अपने नेटवर्क को सिखाना है। सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए, ये सीखना सिखाने का जो प्रोसेस है ये लगातार कंटिन्यूअस चलता ही रहना चाहिए। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप सब कुछ जान गए हैं, उस दिन से आपकी आपकी ग्रोथ होनी जो है ना बंद हो जाती है। क्योंकि हमारे बहुत बड़े विचारक थे ओशो, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये ज्ञान, आपको ये लगने लगा कि आप ज्ञानी हो गए हैं और आपके अंदर अब जानने की कोई चीज बची ही नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, तो मतलब आप मृत हो चुके हैं। क्योंकि अब दुनिया में इतना सब कुछ है लेकिन कुछ भी जान के आपको आश्चर्य नहीं होगा, तो आप मृत बन जाते हैं। जिस दिन आपको ये जानकारी ये पता लग जाए कि अब हम सब जानते हैं, मतलब आप मृत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये लर्निंग का बिजनेस है, लगातार सीखते रहिए, अपने मेंटर से सीखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखिए, जहां से मौका मिल रहा है वहां से सीखिए और सीख सीख करके उन चीजों को अपने नेटवर्क में अप्लाई कीजिए, अपने टीम को सिखाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। इन्हीं इन्हीं बातों के साथ में अपने आज के इस सेशन को मैं विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।